नफरत की दीवार जितनी ऊंची होती है उसे गिराने के लिए उतना ही बड़ा दिल चाहिए। आज की कहानी एक ऐसी ननद की है जिसने बदले में बदला नहीं बल्कि प्यार दिया और आखिर में पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आप इस कहानी को सच में महसूस करना चाहते हो तो अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज शब्द नहीं एहसास बोलेंगे। गर्मी का मौसम था, दोपहर की धूप आग बरसा रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी बस आकर रुकी। बस से एक मुस्कुराती हुई महिला उतरी। हाथ में एक कपड़े का झोला था, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। जैसे गांव के बच्चों ने देखा, सब एक साथ चिल्ला उठे, बुआ आ गई, बुआ आ गई। कुछ बच्चे झोला पकड़ने दौड़े, कुछ उनका हाथ पकड़कर घर की ओर ले जाने लगे। पूरे गांव में कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई, संजो बुआ आ गई हैं। संजो हर साल सावन या गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आती थी। उनके आने से घर में खुशियां लौट आती थी। बच्चों के लिए मिठाइयाँ और बड़ों के लिए अपनापन और हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उस घर में एक चेहरा ऐसा भी था जो संजो के आने की खबर सुनते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था। वह थी उनकी छोटी भाभी। न जाने कितने साल बीत गए थे, लेकिन उन्होंने कभी संजो से ढंग से बात नहीं की, न कभी बैठकर चाय पी, न कभी हालचाल पूछा। संजो हर बार पहले उनकी चौखट पर जाती, अब मुस्कुरा कर कहती, भाभी कैसी हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। गांव के लोग कहते, अब छोड़ भी दो, जो तुम्हें अपनाना नहीं चाहता उसके पीछे क्यों जाती हो? संजो बस मुस्कुरा देती और कहती, रिश्ते छोड़ देने से नहीं, निभाने से बनते हैं। उन्हें आज भी उम्मीद थी कि एक दिन भाभी जरूर बदलेंगी। संजो धीरे धीरे छोटी भाभी के दरवाजे तक पहुंची। हाथ में गर्मा गर्म जलेबी का डिब्बा था, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, भाभी दरवाज़ा खोलिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। संजो ने फिर आवाज़ लगाई, भाभी देखिए, इस बार आपकी पसंद की गरम जलेबी लाई हूँ। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। छोटी भाभी बिना मुस्कुराए सामने खड़ी थी। संजो ने जलेबी आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए भाभी जी, सब बच्चों को भी खिलाइए। छोटी भाभी ने जलेबी की तरफ देखा, फिर गुस्से में पूरा डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बच्चे डर गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको लगा अब संजो भी गुस्सा करेगी, लेकिन उन्होंने बस झुककर गिरी हुई जलेबियां उठाई, मिट्टी अलग की और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं भाभी, शायद आज आपका मन ठीक नहीं है। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से लौट आई। उस रात बड़ी भाभी ने पूछा, संजो तुम हर बार इतना अपमान सह लेती हो, आखिर क्यों? संजो कुछ देर आसमान की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, भाभी जब माँ थी तब यही घर सबसे प्यारा लगता था। आज माँ नहीं है तो अगर मैं भी अपने रिश्ते छोड़ दूँ तो फिर मायका बचेगा ही कहाँ? बड़ी भाभी की आंखें भर आईं। अगले दिन संजो बाजार गई, अपने लिए एक बहुत सुंदर गुलाबी साड़ी पसंद की। दुकानदार ने कहा, बहन जी ये नई डिजाइन है, बहुत महंगी है। संजो साड़ी को बार बार देख रही थी। उन्हें वह बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन अचानक उनके मन में छोटी भाभी का चेहरा याद आ गया। उन्होंने साड़ी वापस पैक करवाई और मन ही मन बोली, अगर इस साड़ी से एक रिश्ता बच जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। घर पहुंचकर उन्होंने साड़ी छोटी भाभी की बेटी सान्या के हाथ में दे दी और बोली, बेटा ये अपनी मम्मी को दे देना, लेकिन ये मत कहना कि मैंने भेजी है।
सान्या दौड़ती हुई घर पहुंची और बोली, मम्मी देखो कितनी सुंदर साड़ी। छोटी भाभी ने साड़ी खोली, कुछ पल बस उसे देखती रह गई। उनकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह सोच दिखाई दी। साड़ी अभी भी छोटी भाभी के हाथों में थी। वह बार बार उसे देख रही थी। इतने सालों में पहली बार उनके मन में एक सवाल उठा, जिस लड़की से मैंने कभी ढंग से बात तक नहीं की, वह मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाई। उसी समय सान्या अपनी माँ के पास आई और मासूमियत से बोली, मम्मी बुआ कितनी अच्छी है ना, सब बच्चों के लिए मिठाई लाई हैं, मेरे लिए चूड़ियाँ लाई हैं और आपके लिए ये साड़ी। छोटी भाभी कुछ नहीं बोली, लेकिन आज पहली बार उनकी आंखें झुक गई थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। बार बार संजो का मुस्कुराता चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हें याद आने लगा कितनी बार उन्होंने संजो का अपमान किया था, कितनी बार बिना बात उसे खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन हर बार संजो सिर्फ मुस्कुरा कर चली जाती थी। सुबह गांव में मेले की तैयारी शुरू हो गई। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि इस बार भी बुआ सबको मेला घुमाने ले जाने वाली थी। शाम हुई, संजो लाल साड़ी पहनकर तैयार हुई। पूरा गांव उन्हें देख रहा था। बच्चे उनका हाथ पकड़कर मेले की ओर चल पड़े। मेले में हर तरफ रोशनी थी, हंसी थी, खुशियाँ थी। संजो हर बच्चे की छोटी छोटी खुशी पूरी कर रही थी। किसी को गुब्बारा, किसी को खिलौना, किसी को जलेबी, किसी को चाट। बच्चों की मुस्कान देखकर उनकी आंखों में भी खुशी उतर आई। तभी उनकी नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। उन्हें याद आया, एक दिन छोटी भाभी किसी शादी में एक औरत के झुमके को बहुत देर तक देख रही थी और धीरे से बोली थी, काश मेरे पास भी ऐसा झुमका होता। संजो सीधे सुनार की दुकान पर पहुंची। उन्होंने 2 जोड़ी सोने के झुमके पसंद किए, एक बड़ी भाभी के लिए और दूसरा छोटी भाभी के लिए। दुकानदार बोला, बहन जी ये बहुत महंगे हैं। संजो मुस्कुराई और बोली, रिश्ते अगर बच जाएं तो इससे सस्ती कोई चीज़ नहीं, और अगर रिश्ते टूट जाएं तो इससे महंगी भी कोई चीज़ नहीं। झुमके लेकर वह सीधे छोटी भाभी के घर पहुंची। इस बार दरवाज़ा खुद छोटी भाभी ने खोला। पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। संजो मुस्कुराई और छोटा सा डिब्बा उनके हाथ में रख दिया और बोली, भाभी ये आपके लिए है। छोटी भाभी ने डिब्बा खोला। जैसे ही सोने के झुमके देखे, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। छोटी भाभी झुमके को अपने हाथों में लिए बस उसे देखे जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से संजो का हाथ पकड़ लिया। आवाज़ कांप रही थी, संजो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम हर बार प्यार लेकर आई और मैं हर बार तुम्हें अपमान देकर लौटाती रही। मैं तुम्हारी जलेबी फेंक देती थी, तुमसे बात तक नहीं करती थी, फिर भी तुम हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आती रही। इतना कहते कहते छोटी भाभी संजो के पैरों में बैठ गई। संजो घबरा गई। उन्होंने तुरंत भाभी को उठाया और गले से लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। बाहर खेल रहे बच्चे भी दौड़कर आ गए। बड़ी भाभी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने दोनों को गले लगाकर कहा, आज हमारा घर फिर से घर बन गया। आवाज़ सुनकर दोनों भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने अपनी बहनों और पत्नियों को एक साथ गले लगते देखा। सालों से जो दीवार मन के अंदर खड़ी थी, आज ढह चुकी थी। छोटी भाभी रोते हुए बोली, संजो, माँ के जाने के बाद मैंने सोचा अब यह घर सिर्फ मेरा है, लेकिन आज समझ में आया घर किसी एक का नहीं होता, घर सबका होता है। संजो मुस्कुराई और धीरे से बोली,
भाभी मायका माँ बाप के जाने से खत्म नहीं होता। मायका भाई भाभी और उनके प्यार से जिंदा रहता है। उसी दिन घर में पहली बार सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। बच्चे फिर उसी तरह हंस रहे थे। छोटी भाभी ने अपने हाथों से संजू को पहला निवाला खिलाया और बोली, आज से तुम मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन हो। संजू मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। मैं हूँ विनोद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।